गुरु जी महाराज कहते हैं, यदि अध्यात्म में यानी कि जो हमारा 5-6 फुट का ये शरीर है, अगर इसके भाई चारों तरफ ट्रेन दिखाई दे रही है, हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 20वां दिन और आज का दिन है बुधवार। तो सबसे पहले श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम करके हमने कर दी थी दिन की शुरुआत और मैं पहुंच गया था अपने किचन में, क्योंकि किचन में जाकर मुझे पीना होता है पानी। तो मैंने किया अपना पानी गर्म पानी को अपने कांच के गिलास में कर मैंने की छोटी छोटी घूंटों के साथ उसके पीने की शुरुआत। और मैंने लगभग 2 गिलास पानी अपना गुनगुना करके पी लिया था। पूरी रात हुई है बारिश और इस बारिश में आप देख सकते हैं मौसम का हाल, क्योंकि आज पूरी रात बारिश हुई है और बारिश इतनी भयंकर हुई है, बहुत तेज बारिश हो रही थी यार। भाई सावन का महीना चल रहा है और बारिश ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सावन का महीने में भाई बारिश का मज़ा लीजिए और डेली बारिश का आनंद लीजिए, क्योंकि कहते भाई जो परमात्मा यानी जो प्रकृति करती है ना, और जो बारिश के बाद जो आनंद है वो देखिए, हरियाली चारों ओर। भाई प्रकृति ना हमें उतना ही देती है जितने की हमें आवश्यकता होती है। आज हो सकता है बारिश हमें अच्छी लग रही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये बारिश किसी और के लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी परिवार है जिनके पास बारिश से बचने के लिए छत नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए बारिश एक एंजॉय करने का मोमेंट है। तो ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अंतः पूजा की ओर, क्योंकि अब हमें करनी है अंतः पूजा। मैं लोकेशन देख रहा था कि आज कहाँ बैठ करके अंतः पूजा की जाए, क्योंकि आज सारे में गिला ही गिला हो रहा है और बारिश जो हुई थी आप सारे में देख सकते हैं कि पूरी तरह से गिला हुआ पड़ा है। फिर देखते हैं, मैं सोचा कि आज श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की जो गद्दी लगी हुई है हॉल में, वहाँ बैठ करके मैं अंतः पूजा करता हूँ। दोस्तों, अब मैं चल रहा था श्री परमधाम के पार्क में, और आज मैं मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से बारिश रात में ज़्यादा पड़ गई थी, तो आज मैं दौड़ लगाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सारी जगह गीला हुआ पड़ा है। इस वजह से मैं दौड़ लगाने नहीं जा रहा हूँ। आज आप मेरा ये देख सकते हैं कि मैंने अपने शरीर को एक भगवे चादर से लपेटा हुआ है, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं, जो हमारे गुरु महाराज है श्री चंद्रमोहन जी, वे कहते हैं कि सावन के इस पवित्र मास में यानी कि चंद्रायण यज्ञ के पवित्र महीने में जो हमारा कायाकल्प सिद्धांत है, इसमें हमारे जो यूथ है यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे पुरुष हैं, वे सभी लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसी तरीके से, जैसे मैंने आज ये कपड़ा भगवा डाला हुआ है अपने शरीर पर, और
परमात्मा का ध्यान करें, अंतः पूजा करें, क्योंकि इससे कहते हैं श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कि इससे शारीरिक मानसिक दोनों लाभ होते हैं। और श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि यदि आपको अध्यात्म में जाना है, अपने अंदर जो धुनकारे हैं, जो रस है, जो हमारे अंदर विराजमान है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार है, जो परमात्मा है, जो हमारे अंदर ही विराजमान है, वे कहते हैं यदि इसका अनुभव करना है, इसका एहसास करना है, तो दो चीज़ों से नफरत करनी पड़ेगी, घृणा करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है नशा और दूसरी चीज़ है जाति व्यवस्था। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं हमारे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं और उन सब का निचोड़ है श्रीमद् भगवत गीता। किसी एक भी ग्रंथ में किसी संत ने जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। अगर उल्लेख है तो वर्णों का है, जो गुण आधारित थे, कर्म आधारित थे। लेकिन वर्तमान समय में जाति व्यवस्था जन्मजात हो चुकी है। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं यदि अध्यात्म में यानी अंदर प्रवेश करना है, जो इसके अंदर धुनकारे हैं, इसके अंदर जो लोकांतर है, यदि उसका एहसास करना है तो इन दो चीज़ों का परित्याग करना ही होगा। क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि बाहर जो मंदिर हमने बनाए हैं, जो ईंट पत्थरों के मंदिर बनाए हैं, उस मंदिर में हम प्रवेश कर सकते हैं अपने धन के बल पर, अपनी जाति के बल पर। लेकिन ये जो 5-6 फुट का हमारा शरीर है, जो स्वयं परमात्मा ने बनाया है, इसमें प्रवेश करने के लिए जाति व्यवस्था और नशा त्यागना ही पड़ेगा, तभी इसके अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ गया था श्री परमधाम में, जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होगी और ये रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 108 शिवलिंग की स्थापना जो श्री परमधाम का जो मैप है, जो नक्शा है, उसके चारों ओर होगी। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि शिवलिंग जो प्रतीक है ना, वो परमात्मा का प्रतीक है। कि जब हम अध्यात्म में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो जो पहला पड़ाव है वो काला काला दिखाई देता है। कि परमात्मा का जो पहला रूप है वो अंधकार का है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ही जाता है। तो ये शिवलिंग है, ये रखे हुए हैं, जिनकी स्थापना श्री परमधाम के नक्शे के चारों ओर होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस नक्शे के ओर चारों ओर हर एक स्टेट वाइज ये नक्शा बना हुआ है और उसमें जितने भी भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे ब्लॉग में। हाँ जी वर्तमान जी, सानू गाने दे विच सुनन ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। देखो जी, उसी तो एक गाना ही लिखा पर कईयां ਦੇ ਬਚਣਾ ਲਫੜੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ साल बटते आओ
चूरा मिलेट्स है और यह अरहर की दाल। आज मैंने दाल और ये मिलेट्स चावल ही बनाए हैं, बाकी और कुछ नहीं। और देखते हैं, क्योंकि आज मेरे को ऑफिस में थोड़ा जल्दी भी जाना है और लेकिन हो रही है आज बारिश। और देखते हैं भाई कैसे करते हैं, बारिश में जाते हैं या बिना बारिश के वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अभी क्या नहीं सकते, ये बारिश पड़ रही है लेकिन भाई ऑफिस जाना भी तो ज़रूरी है। ऑफिस में जा कर के एक मुझे प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करनी है और जिसकी आज लास्ट डेट है। और बारिश पड़ रही है भाई, और मैं चल देता हूँ अपने ऑफिस की ओर। भाई मैं आ गया सड़क पर और मैं कर रहा हूँ ऑटो का इंतज़ार, टेम्पो का इंतज़ार, क्योंकि यहाँ से बैठ करके मुझे जाना है जहाँ से मुझको बस मिलेगी। फिर आ गया था एक ऑटो यानी टेम्पो जिसमें मुझे बैठ करके जाना था जहाँ से मुझे बस मिलती है। तो फिर मैं बैठ गया था टेम्पो में, और टेम्पो में बैठकर मैं भीग भी रहा था क्योंकि भाई टेम्पो में पर्दे नहीं लगे हुए थे। अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैं पहुंच गया था अपने जहाँ पर मुझे बस मिलती है वहाँ पर। बारिश का मजा लेते हुए हम पहुंच गए थे अपने दफ्तर में, और ये हमारे परिवार जी बैठे हुए हैं। आजकल मेरी वीडियो में बहुत आ रहे हो आप लोग। उसके बाद मैं बैग वैग रख के अपने कपड़े वपड़े पहुँच कर, क्योंकि मैं भीग चुका था भाई, आया बाहर को। और ये हमारे कदम सिंह जी है। कदम सिंह जी हंस रहे हैं, मेरी क्यों वीडियो बना रहा है। मैं कहने लगा मैं आपकी भी बना लेता हूँ, क्योंकि आप भी पूरे बारिश में भीग चुके हैं। तो कहने लगा चल भाई ठीक है, कहीं ऐसी गलत जगह मत डाल देना। मैं कहा नहीं, गलत जगह नहीं डलेगी, आपकी वीडियो हमारे ब्लॉग में आएगी। तो फिर मैं बाहर को आकर के हल्की बूंदाबांदी पड़ रही थी, फिर मैं वीडियो बनाने लगा। फिर बैठ कर के मैं और हमारे एडीओ साहब जो श्री संदीप कुमार जी, और साथ में हमारे टेक्निकल असिस्टेंट श्री राम कुमार जी, हम तीनों मिलकर बनाने लगे थे एक प्रोजेक्ट यानी कि पीपीटी। उस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें कई घंटे लग गए, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद समय हो गया था छुट्टी का। तो फिर मैं निकल आया था अपने घर की ओर, और मैं आज बाइक नहीं लाया था, तो आज मैं कर रहा था बस में सफ़र। ये देखा तो बस वाले ने गाने चला रखे थे भाई, बड़े ही पुराने, और बारिश का मौसम वैसे हो रहा था। और आजकल बस वालों का तो पता ही भाई, गाने कैसे चलाते हैं, ज़बरदस्त वाले चलाते हैं भाई। इन बस वालों का या टेम्पो वालों का जो गाने जो चलाते हैं भाई, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि ये चलाते हैं 90s के गाने जो हमारे दौर के गाने हैं। और ये मैं फिर बैठ गया था ई रिक्शा में। ई रिक्शा से उतरने के बाद मैं उतर गया था मेन चौपले पर। मैंने चौपले पर देखा तो हो भगवा झंडा भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो मेन चौपला है ये एक रास्ता जाता है जानसठ, एक जाता है मुजफ्फरनगर, एक जाता है मेरठ यानी दिल्ली। फिर मैं आज मुझे यहाँ से कोई बस नहीं मिल रही थी, तो सोचा भाई आज यहाँ ऑटो खड़ा हुआ, तो मैं ऑटो में बैठ लेता। और मैं बात करने लगा था, अपनी ब्लॉग की तैयारी शूटिंग कर रहा था कि भाई आज हमें कोई बस नहीं मिल रही और हमें टेम्पो में बैठ कर जाना पड़ रहा है। तो टेम्पो में बैठ कर के मैं चल दिया था, और ये हमारा टेम्पो है, ये चल रहा था भाई, क्योंकि मौसम साफ़ हो चुका था, बारिश हो नहीं रही थी, और हल्की घटा वैसी छाई हुई थी बस केवल, और बारिश तो बंद हो चुकी थी बिल्कुल। भाई मैं जा रहा था श्री परमधाम, और श्री परमधाम की रेलवे लाइन क्रॉस करते करते देखा तो आ गई थी भाई मालगाड़ी। भाई मालगाड़ी बहुत आती है यहाँ। भाई इस मालगाड़ी को भी देखेंगे। ये मालगाड़ी भाई आ रही थी, तो मगर देखा यार मजा ले गए, कितनी लंबी है। तो मालगाड़ी बहुत लंबी भाई, और मुझे दिखाई दे रहा कि भाई दूसरी साइड में भी एक मालगाड़ी आ रही, शायद दूसरी पटरी पर भी। भाई एक तो इधर ही चल रही है, और भाई एक इधर से आ रही है, देखो आप देख सकते होंगे अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। ये एक ही जाती है।
भाई चारों तरफ ट्रेन ही ट्रेन दिखाई दे रही है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। देखो फिर शाम का समय हो चुका था, तो जैसा कि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का आदेश है कि इस चंद्रायण यज्ञ के पवित्र महीने में अपने घरों में कम से कम 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं। तो हमने भी दीपक प्रज्वलित कर दिए थे, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम लोग कर रहे थे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना। और श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना करने के बाद हम लोग करने लगे थे भजन और कीर्तन, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं चंद्रायण यज्ञ के पवित्र महीने में, यानी कि इस कायाकल्प के पवित्र माह में जितना हम ज़्यादा श्री पूर्ण गुरु जी महाराज को समर्पित भजन करेंगे, उनका वंदन करेंगे, उतना हमारे कष्टों में, हमारे शरीर पे और हमारी मानसिक स्थिति पर कल्याणकारी प्रभाव होगा। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का आदेश ही ये है कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। उन्होंने हमसे समय मांगा है, वे हमें हर तरीके से शांति दे रहे हैं। उसका जो एहसास है वो हम ही को पता है और किसी को नहीं पता, क्योंकि वो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की जो पहचान होती है ना, वो उनके साथ रहने से ही होती है। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन के बाद हम लोगों ने क्या श्री पूर्ण गुरु जी के चरणों में श्री प्रणाम, और आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परमधाम।